सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संस्कृति सीज, जो सनातन का चैनल है, आपका चैनल है, आपके घर परिवार सबका चैनल है। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नवरात्रों में सर्वप्रथम जो माँ शैलपुत्री हैं, शैलपुत्री की एक संक्षिप्त रोचक कथा आपको बताऊंगा। प्रथम शैलपुत्री, जो प्रतिपदा का पहला नवरात्र होता है, वह शैलपुत्री माँ दुर्गा की जो सर्वप्रथम उनका एक रूप है, शैलपुत्री के रूप में उनकी पूजा की जाती है माँ दुर्गा की। और हिमालय राज के यहाँ उनका जन्म हुआ, इसलिए उन्हें शैलपुत्री, शैलराज हिमालय के वहाँ हिमालय जी की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। इनका जो वाहन है वृषभ है, और इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा, माहेश्वरी वृषारूढ़ा भी कहा जाता है, वृषभ वाहन होने के कारण, और वृषारूढ़ा देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है, पूजा जाता है। और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल धारण करती हैं, और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। ऐसे त्रिशूल कमल दोनों हाथ में धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ होकर के वह सुशोभित होती हैं। उनका नाम है शैलपुत्री। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। आप अपने बच्चों को भी इस कथा को श्रवण कराएं, सुनाएं, और यदि यह कथा कोई कुंवारी कन्या, विवाह योग्य कन्या श्रवण करे तो उसका विवाह का योग्य यथाशीघ्र बनता है, ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। जैसे शैलपुत्री ने शंकर भगवान की पूजा आराधना करके शंकर भगवान को प्राप्त किया था, वर के रूप में प्राप्त किया था, उनका वरण किया था। इसी प्रकार से कोई भी विवाह योग्य कन्या शैलपुत्री माँ की कथा श्रवण करे तो उसका भी विवाह यथाशीघ्र होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण पान करते हैं, अमृत पान करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, दक्ष प्रजापति की कन्या भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जी थी, और एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ आहूत किया, अनुष्ठान आहूत किया, और सभी गणमान्य देवताओं को, मेहमानों को, चिरपरिचितों को वहां पर यज्ञ में, अनुष्ठान में आमंत्रित किया। लेकिन भगवान शंकर और सती, जो सती उनकी पुत्री हैं, भगवान शंकर उनके दामाद हैं, जामाता हैं, जवाई हैं, न तो अपनी पुत्री सती को निमंत्रण दिया उस यज्ञ अनुष्ठान में, और न ही अपने जामाता भगवान शंकर को, जो स्वयंभू भगवान शंकर हैं, उनको भी निमंत्रण देना अनुचित समझा, अपना अपमान समझा, इसलिए उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया, आमंत्रित नहीं किया गया। और दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाने की अधिक जिद करने पर, बहुत अधिक जिद करी सती ने, भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मुझे जाने की आज्ञा दी जाए। भगवान शंकर ने कितना उनको समझाया कि बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के
कहीं भी नहीं जाना चाहिए। कोई अपना मित्र ही क्यों न हो, अपना पिता ही क्यों न हो, यदि वह पुत्री को अपने यहाँ यज्ञ अनुष्ठान में किसी भी मांगलिक कार्य में आमंत्रित नहीं करता है तो वहाँ बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। लेकिन सती जी नहीं मानी, उन्होंने हट करी, जिद करी अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए, और भगवान शंकर ने उनकी अधिक जिद करने के कारण उन्हें जाने का मौका दे दिया, इजाजत दे दी। और जब सती वहां गई अपने पिता के यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में, तो वहां पर देखती हैं जितने भी देवता हैं, देवियां हैं, गणमान्य अतिथिगण हैं, ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, सब वहां पर पधारे हुए हैं, सब अपने अपने आसन में विराजमान हैं। और सती जी ने देखा कि सब तो विराजमान हैं, शंकर भगवान का आसन कहीं नहीं है। शंकर भगवान के लिए कोई स्थान भी निर्धारित नहीं है, कोई आसन भी नहीं रखा गया है, कोई भाग उनके लिए वहां पर सुरक्षित नहीं रखा गया है। वह बहुत क्रोधित हुई, उन्हें बहुत गुस्सा आया, और ऊपर से दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को भी कई प्रकार से व्यंग हास्य करके भगवान शंकर के लिए, वह अवधूत है, वह ढोंगी है, वह नंगा निर्वाणी है, वह सर्प धारण करता है, भस्म नवाता है, जटाधारी है, कपालधारी है, भूत प्रेत उसके मित्र हैं। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने भी, और सती जी की जो अन्य बहनें थी उन्होंने भी इसी प्रकार से व्यंग बाण सती जी पर छोड़े, और उनको इन व्यंग बाणों से कोई क्षति नहीं हुई, कोई उनको वह आहत नहीं हुई। लेकिन जब शंकर भगवान का यज्ञ में स्थान निर्धारित नहीं देख करके, उनका आसन नहीं देख करके, उनका भाग नहीं देख करके वह बहुत दुखी हुई और बहुत आहत हुई। तब उन्होंने अपनी जो योग अग्नि है, उस योग अग्नि को आमंत्रित करके जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ कुंड था उसमें अपने आप को आहूत कर दिया, समर्पित कर दिया, और वहां वह जल गई, भस्म हो गई। यह सब होने के बाद उस कथा में अन्यथा जाने का कोई लाभ नहीं है। उसके बाद जन्मांतर में सती जी का शैलराज हिमालय के यहाँ जन्म होता है पुत्री के रूप में, और शैलराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री, उनका नामकरण हुआ। शैलपुत्री ने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही शंकर भगवान की आराधना की, और शंकर भगवान को वर के रूप में वर्ण किया। और यही शैलपुत्री फिर बाद में मां पार्वती, पारंबा, जगदम्बा के रूप में जानी जाने लगी। इस प्रकार से मां शैलपुत्री नव दुर्गा के रूपों में पहला रूप है। मां पार्वती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं, उनका यह पहला रूप है। पहले नवरात्र प्रतिपदा में मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री, पहला दिन, पहला नवरात्र मां शैलपुत्री का है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विवाह योग्य कन्या आपके घर में हो, कहीं भी हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, और आपकी चिर परिचितों की कन्या हो, विवाह के योग्य हो, उनको भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह और उनकी कन्या इस वीडियो को, इस कथा को श्रवण करें, और उस कन्या का भी वरण एक योगी सुयोगी वर के साथ हो, सज्जन के साथ हो। ऐसी हार्दिक
मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होंगी। और मैं नवरात्र, शारदीय नवरात्र शैलपुत्री की कथा के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार।